जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने पहले भी 2-3 शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किए, पता नहीं अभी तक वो मेरे शेयर नहीं हुए, तो पता नहीं गुरु जी क्या चाहते हैं। तो आज मैं 18 अप्रैल है, नवरात्रे निकले हैं। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे निकले हैं नवरात्रे। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मतलब इन नवरात्रों में गुरु जी ने मुझे बहुत मेरी नेगेटिविटी हटाई है। गुरु जी ने जोत में मुझे बहुत दर्शन दिए हैं, कभी तितली में, कभी एक दिन त्रिशूल में, कभी हार्ट में, है ना। और मतलब बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी ने पाठ, काली माँ का पाठ भी करवाया 7 बार। उससे भी मेरी बहुत नेगेटिविटी दूर हुई है, मेरे घर का ब्लैक मैजिक दूर हुआ है। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि मैं जड़ से निकाल दूंगा ब्लैक मैजिक, जड़ से नेगेटिविटी हटा दूंगा। और संगत जी, हम आजकल मतलब इन नवरात्रों में मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन हुए हैं, वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन हम जा रहे थे कहीं पे सेल लगी हुई थी, तो गुरु जी ने वहाँ पे मैंने गुरु जी को याद किया और तभी सामने से गुरु जी की गाड़ी निकली। गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, कहने का मतलब है। और इन नवरात्रों में मतलब गुरु जी ने मुझे माँ मनसा देवी के मंदिर में भी 3 बार दर्शन दिए। बहुत अच्छे से हमारा अष्टमी का व्रत करवाया गुरु जी ने। नवमी को हमारे घर कंजकें आई, वो भी गुरु जी ने ही भेजी, वो टाइम से पहले ही आ गई थी और गुरु जी ने ही भेजी थी। मतलब हमने कहा थोड़ी देर में आना, तो मतलब नहीं तो हमें ढूंढनी पड़ती थी, तो गुरु जी ने पहले ही इंतज़ाम कर दिया था कंजकों का। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और जहाँ हम सेल पे गए थे वहाँ गुरु जी ने हमें इतने सस्ते शूज़ दिलवाए, वो भी ब्रांडेड शूज़। ये भी गुरु जी की कृपा ही है। तो इसके लिए भी गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, ये हर रूप में मदद करते हैं। और पीछे हमारे एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि मैं और गणेश जी तेरे घर आएंगे। तो उस दिन शाम को एक अंकल जी और एक और सज्जन हमारे घर आए। कुर्ता पजामा पहना हुआ था, एक मिठाई का डब्बा लेकर आए और कुछ मनी लेकर आए। तो उस दिन बल्कि गुरु जी का मैसेज भी आया था कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी। मेरे अंकल ने कोई डील वगैरह करी थी, तो उसका वो लोग अपना देने आए थे। तो गुरु जी ने मतलब अपना आशीर्वाद भेजा। और एक और मतलब मेरे अंकल ने एक फ़ोन लेना था, बहुत दिनों से सोच रहे थे, उनका फ़ोन ख़राब हो गया, वो भी गुरु जी ने मतलब दिलवाया अपनी कृपा से। उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। ये सत्संग मतलब बैसाखी का भी सत्संग है। बैसाखी वाले दिन की बात है, उससे एक दिन पहले मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मेरे घर कीर्तन है, तू आना। और उस दिन सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को नेगेटिविटी फील हो रही थी। 9-10 बजे की बात है। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई कि गुरु जी मैंने अपनी सिस्टर के घर जाना है, आप देख लीजिए, ठीक कर देना मुझे। तो अब मतलब उस दिन गुरु जी ने मेरे को ये रिमाइंड भी कराया कि मेरे को लंगर प्रसाद भी करवाना है बैसाखी वाले दिन। ये मैसेज पड़ा था तो मैंने फटाफट से गुरु जी के लिए दाल मखनी बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया और मैं फ्री होकर अपनी सिस्टर के चली गई थी। और मैंने मन में सोचा कि गुरु जी की संगत वहाँ पे भी अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात है। तो जैसा मन में सोचते सच में वहाँ पे मुझे एक, जहाँ उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ पे भी गुरु जी ने अपनी संगत थी। वहाँ पे मुझे पहचान करवाई कि हाँ ये मेरी संगत है। तो मैं उनसे मिली, मैंने पूछा आप भी गुरु जी की संगत हो? कहते हैं हाँ। मतलब गुरु जी मतलब जो हम चाहते हैं वो कर देते हैं। मतलब ऐसे ही थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ देवी भागवत हो रही थी, वो भी गुरु जी की संगत नहीं करवाई थी। वहाँ पे मैंने सोचा था कि कोई ना कोई तो संगत मिलेगी। तो आप मत यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी मुझे गुरु जी की संगत देखने को मिली। गुरु जी हमारे को हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो गुरु जी हर टाइम हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। अभी पीछे मेरे बेटे को खांसी जुकाम हो गया था, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी इसका खांसी जुकाम ठीक कर दो। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने उसको जल प्रसाद दिया, 1-2 बार दवाई दी और सुबह को बिल्कुल ठीक था। मतलब मैंने गुरु जी से कहा था गुरु जी प्लीज़ आप सुबह तक इसका खांसी जुकाम ठीक कर दो। और बहुत खांस रहा था, आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरु जी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। थोड़ी इसकी इम्यूनिटी लो है, मैं गुरु जी से ये अरदास करती कि इसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएं। और संगत जी बस ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। मतलब गुरु जी बहुत कृपा करते हैं, गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी हमें हर कष्ट से बचा के रखते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें हम।
में बहुत पॉजिटिविटी होती है। जब भी हम नेगेटिव या लो फील करते हैं तब हमें गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए, गुरु जी को सच्चे मन से याद करना चाहिए। बस ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं डेली। बटरफ्लाई के दर्शन हो गए, गुरु जी गाड़ियों के दर्शन हो गए। और हाँ संगत जी, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत दी है गुरु जी ने। इन नवरात्रों में मुझे 7 नंबर की गाड़ियाँ बहुत दिखी, 777 की बहुत दिखी, 777 की भी दिखी। एंड परसों मुझे 2 गाड़ियाँ 4 7s की दिखी, 7777 2 टाइम्स दिखी वो भी। पता नहीं ये भी गुरु जी की मेहर थी, तो उसके लिए भी गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, इसलिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। पता नहीं जब से गुरु जी कहते हैं ना कि गुरु 7 नंबर ब्लेसिंग होता है तो मेरा तो मन हमेशा गाड़ियों की मैप पे ही रहता है कि वे कैसे, अरे 7 नंबर दिख गया, अरे 777 दिख गया, है ना, गुरु जी की गाड़ी दिख गई। कहने का मतलब हमारा मन ना गुरु जी में ही रमा रहता है बस। और हम चाहते भी हैं कि गुरु जी में ही रमा रहे हमारा मन, गुरु जी को हमेशा याद करते रहें, हमारे कष्ट टलते रहें। गुरु जी सब जान ही जान है। गुरु जी ने बैसाखी के सत्संग में भी मुझे बुलाया, सेवा करवाई। मैं उस दिन बल्कि रात को 11:45 बज गए थे घर आने में, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा डांटा मेरे को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन मज़ा बहुत आया। बैसाखी के सत्संग में मैं पहुंच गई थी 7 साढ़े 7 पहुंच गई थी। अपना चाहे लंगर प्रसाद लिया, चाहे प्रसाद लिया, सेवा भी करी। एंड वहाँ खूब मस्ती धमाल हुआ, डांस चला, तो बहुत मज़ा आया। गुरु जी ने हमें नचवाया, ये देख के बहुत अच्छा लगा। संगत जी, सत्संग में जाने से बहुत हमारे कष्ट कटते हैं, तो हमें जब भी कभी मौका मिले हमें सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। और अपने गुनाहों की माफ़ी कर मांगनी चाहिए, अपने बुरे कर्मों को क्षमा करवाना चाहिए गुरु जी से, और ऐसी अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी आप जान ही जानो, आपको जो ठीक लगता है वो करें। बाकी अभी मैंने 1-2 अरदासें लगाई हुई हैं बड़ी बड़ी गुरु जी से। जब भी मुझे मौका मिलेगा, गुरु जी जब भी चाहेंगे वो अरदासें मेरी पूरी करेंगे। ये गुरु जी जानते हैं कब करनी है, कैसे करनी है, तो गुरु जी पे छोड़ दिया है सब कुछ। और संगत जी, बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। इससे मुझे और कोई सत्संग याद नहीं आ रहा। बाकी गुरु जी ने बहुत अच्छे नवरात्रि निकाय, अच्छी पूजा करवाई, ज्योत में दर्शन दिए, है ना। एक मैसेज आया था तूने 5 से 7 के बीच में दीपक जलाना है, मैंने वो भी किया। एक मैसेज आया था कि तूने 5 दिए जलाने हैं देसी घी के, मैंने वो भी किए। गुरु जी मतलब हमें बताते रहते हैं कि ऐसे कर ऐसे कर। कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ऐसे ही गुरु जी कृपा करते रहें अपने संगत परिवार पे, हर संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके दुखों को हरते रहें, सबको सही मार्ग दिखाते रहें। और इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।